अगर एक सर्किट में एक से अधिक रेजिस्टेंसेस को हमने पैरेलल्स में कनेक्ट किया है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि हर रेजिस्टेंस सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कोई रेजिस्टेंस आपस में नहीं जुड़ी हुई, ये रेजिस्टेंस के साथ नहीं जुड़ी, ये डायरेक्टली से जुड़ी हुई है, ये भी डायरेक्टली से जुड़ी हुई है। यहाँ पे 3 है, ये भी डायरेक्टली जुड़ी है, ये भी डायरेक्टली जुड़ी है, ये भी डायरेक्टली जुड़ी है। तो अगर हर रेजिस्टेंस बैटरी के साथ या सोर्स ऑफ करंट के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है, कोई रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ी हुई, तो हम कहते हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। जो वोल्टेज सिस्टम की है, बैटरी की है, वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी, वही यहाँ पे होगी। लेकिन जो करंट है वो बाइफरकेट हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। टोटल करंट मान लीजिए I है, तो इसमें I1 होगी, इसमें I2 होगी। 3 होंगी तो I1, I2, R3, और सबका सम बराबर होगा। I = I1 + I2। 3 होंगी तो I = I1 + I2 + I3। 4 होंगी तो चौथा भी ऐड होगा। तो फिर हम ओम्स लॉ देखेंगे, V = IR। ये पूरे सिस्टम की वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस है। V = IR1, क्योंकि वोल्टेज तो चेंज नहीं हो रही। V = I2 R2, इसमें हमने 2 मानी है, 3 करेंगे तो सेम मेथड होगा। तो अब इन वैल्यूज यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। I = V/R, I1 = V/R1, I2 = V/R2। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। तो ये जो वैल्यूज़ हैं I की, हम इसमें लगा देंगे इस इक्वेशन में। तो I की जगह लिखेंगे V/R, इसकी जगह लिखेंगे V/R1, इसकी जगह लिखेंगे V/R2। तो V कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा। तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। 3 होती तो हम 3 लिखते, 4 होती तो 4 लिखते। तो जब पैरेलल्स में रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं तो इसका सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेना है। और रेसिप्रोकल्स को जब ऐड करेंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलेगा। ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सीरीज में सिंपल होता है, हम सब रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं और हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाती है। लेकिन पैरेलल्स में हमें उसका लेना है, इन्वर्स लेना है या रेसिप्रोकल लेना है। और रेसिप्रोकल लेके हमने कैलकुलेट करना है कि टोटल जो सर्किट है उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी।